चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। कवि और वैज्ञानिक दोनों चांद से मोहब्बत करते हैं, मगर एक की मोहब्बत सिर्फ कलम और कल्पना तक सीमित होती है, वहीं पे दूसरा एक ऐसा आशिक है जो अपनी महबूबा से मिले बिना नहीं रह सकता। मगर सवाल यह है कि ये आशिक यानी कि वैज्ञानिक अपनी महबूबा यानी कि चांद से मिलेगा कैसे? आप चांद की बात कर रहे हो सर, यहाँ पे तो दिल्ली के अंदर से गुजरने की दिक्कत है। तो चलो मैं आपको सफर में साथ लेके चलता हूँ। यहाँ से चांद तक का सफर है 3,84,400 किलोमीटर। नंबर बहुत बड़ा है इसलिए विजुलाइज करा देता हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर 3,676 किलोमीटर है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 104 आएगा, मतलब कि हमको ऐसे 104 चक्कर लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक पता चल गया। अब ये नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप मेन रोड से जा रहे हो या फिर आप सर्विस रोड से जा रहे हो। चलो जी, हम वहां तक पहुंच गए। अब हमको उसको उतारना है, लेकिन उतारना इतना आसान नहीं है, उसको एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। और एटमॉस्फेयर बिल्कुल आर्मीज की तरह है। अर्थ का एटमॉस्फेयर इंडियन आर्मी की तरह है, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट को वो काफी ज्यादा रेजिस्ट यानी कि टक्कर देगा, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वहीं पे चांद का एटमॉस्फेयर चाइनीज आर्मी की तरह है, मतलब कि ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की गति बहुत तेज होगी। चलो हमको इतना पता चल गया कि चांद पे अगर उतारेंगे तो गति बहुत तेज होगी। ठीक है जी, अगर गति तेज है तो गति धीरे क्यों नहीं कर देते हो? अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि आप गाड़ी एक एक्सप्रेसवे पे चला रहे हो और एक सिटी में चला रहे हो, किस पे एवरेज बढ़िया आएगा? एक्सप्रेसवे पे आएगा ना। मतलब कि जब गाड़ी बहुत रुक के आपकी चल रही है ना, मतलब धीरे हो रही है ना, तो आपको तेल ज्यादा खर्चा होगा। उसी तरीके से हमको उसकी गति को धीरे करने के लिए ना ज्यादा तेल लगता है। तो अगर हमने, चलो भाई हमने ज्यादा तेल लगता है, हमने वो तेल लिया और हमने तेल डाल दिया, लेकिन उससे हुआ क्या कि रॉकेट जो था वो भारी हो गया। मतलब कि गति धीरे करने के लिए हमको ज्यादा तेल चाहिए, और ज्यादा तेल जब डाला तो रॉकेट हो गया भारी। अब अगर वो भारी हो गया तो उस और भार को उठाने के लिए और तेल चाहिए रहेगा। इसको बोलते हैं टायरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन। यहां तक सब सेट, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब हमको उसको लैंड कराते हैं। आपने कभी हेलीकॉप्टर देखा है आंखों के सामने से, या फिर मूवीज के अंदर वो जब सरफेस के थोड़ा सा ऊपर होता है ना, वो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। उसी तरीके से जब हम लैंड करा रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से सेंसर्स जो होते हैं ना, क्योंकि वहां पे जीपीएस सिस्टम नहीं है ना एक्यूरेसी के लिए, जिसकी वजह से सेंसर्स जो होते हैं ना वो डिसीजन लेने में चूक भी सकते हैं। और दूसरा, मून का जो सरफेस है वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरह नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं है। वो गांव की रोड की तरह है, जिसपे काफी ज्यादा गड्ढे हैं और गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। और जैसे आदमी गड्ढे में गिरेगा उसको चोट लगेगी ना, उसी तरीके से अगर वो मून के गड्ढे यानी कि क्रेटर्स में इधर उधर हो जाए ना मून के कॉन्टेक्स्ट में, तो मिशन खराब हो सकता है। तो ये थी दोस्तों जाना, उतरना और लैंड कराने तक की कहानी, और वैज्ञानिक और चांद की मोहब्बत की एक दास्तां। अगर आपको पसंद आई हो तो इलॉन मस्क, मोदी जी सबको शेयर करें और लाइक करें। अगली बार तक के लिए अलविदा और नमस्कार।